स्टेप है डार्ट सिलना, जो कि कुर्ते के आगे और पीछे दोनों भागों में रॉन्ग साइड में इस तरह से डार्ट मार्किंग की हुई है। आगे के और पीछे के भाग में उल्टी तरफ रॉन्ग साइड में ये डार्ट इस तरह से मार्किंग की हुई है। इसको 15 और 16 वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको इस तरह से पकड़ें, फोल्ड करें और सिलाई करनी है 15, 18 और 16 पर, या फिर इस तरफ से भी कर सकते हैं 15, 19 और 16 पर। सबसे पहले आगे और पीछे के डार्ट को सिलेंगे। सबसे पहले इस तरह से ठीक निशान के ऊपर इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से आगे और पीछे के भागों को के डार्ट को सिलेंगे। एक एक डार्ट ऑलरेडी मैंने पहले से सिल लिया है। कंधे को सिलाई, दोहरी सिलाई कर ले, कंधे के ऊपर दोहरी सिलाई कर ले। नेक पट्टी को कुर्ते के फ्रंट साइड में सीधी तरफ इस तरह से पट्टी को शेप के हिसाब से मैच करेंगे। जैसे कि ये बैक का सेंटर पार्ट है और फ्रंट का भी ये सेंटर पार्ट है, इससे पहले मैच करेंगे और फिर इस तरह से शोल्डर के डायरेक्शन में मैच करते चले जाएंगे, दोनों आगे की और ये पीछे की इस तरह से। ये शोल्डर वाले पार्ट में पट्टी थोड़ी सी स्ट्रेच होकर के लगे तो अच्छा है, जो कि हमने 1 इंच पहले ही लैप करके पट्टी कट की है, तो यहाँ पर स्टिच करके सिलने से पट्टी जो है यहाँ पर से आर्म की तरफ, बाह की तरफ गिरेगी नहीं और खींच कर लगेगी तो अच्छे से फिनिशिंग आएगा। इस तरह से पट्टी की सिलाई जैसा शेप है वैसे शेप के अनुसार कर लें। पट्टी को आकार के अनुसार सिल लेंगे। सिल लेने के बाद जो गोल एरिया है, जो कर्व एरिया है, वहाँ पर छोटे छोटे नॉच कट लगाएंगे सीम लाइन पर, गोल एरिया में और कॉर्नर्स में, जहाँ अगर आपके नेक शेप में कॉर्नर पॉइंट है तो कॉर्नर पॉइंट पर भी छोटे नॉच कट करेंगे। इसके बाद सिलाई को अच्छी तरह से दबा लेंगे और पट्टी को पूरी तरह से उल्टी तरफ मोड़ देंगे। मोड़कर तुरपाई अच्छी सी करके इसको फिनिश करेंगे। एक एक और पिन निकाल के स्टिच करके पूरा करें। मैंने एक बाह को इस तरह से स्टिच पहले से ही कर रखा है। एक स्टिच होने के बाद इसके एजेस पर, किनारों पर एक स्टिच और कर लेंगे। बाह लगाने के लिए बाह के सेंटर पर, आर्म होल के सेंटर पर इस तरह से एक छोटा सा कट मार्क लगाएंगे और इसको शोल्डर सीम के साथ मैच करेंगे। इसके बाद बाह को कुर्ते के दोनों एंड से इस तरह से मैच कर देंगे। दोनों किनारों को इस तरह से मैच करके पिन लगा देंगे। पिन लगा देने के बाद सेंटर को, शोल्डर को और साइड सीम को इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से बाह और इसको मैच करके यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। इसके बाद चारों तरफ से एजेस को मैच करके इस तरह से ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे। क्योंकि स्लीव का भाग गोलाकार है, इसलिए इसका एज दोनों किनारों को मिलाने में ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह से ऑल पिन से फिक्स कर लेने से बराबर मैच हो जाता है। इस तरह से एजेस को मिला लें और जिससे सिलने में आसानी हो जाती है। मैंने एक स्लीव को इस तरह से पिन लगा के रखा हुआ है। अब ये सिलाई करने के लिए तैयार है। इस तरह से एक एक पिन निकालते जाएंगे।
एजेस को मैच करते जाएंगे और सिलकर जोड़ देंगे। एक तरफ की बाँह सिलकर तैयार है। अब इसके बाद साइड सीम के लिए मार्क करेंगे। ये 4 to 9 पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। वेस्ट लाइन पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। वेस्ट लेंथ जो लिया हुआ है वहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसके नीचे 6 इंच का मार्क लगाकर आधे इंच का निशान हिप लाइन के लिए लगाएंगे। बाकी का नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे और साइड सीम के लिए निशान बनाएंगे। बाँह के साथ ही साइड सीम लाइन के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। और सिलते समय ये यहाँ पर स्टिच को इस तरह से किनारे पर मोड़ेंगे नहीं, स्टिच यहीं ख़त्म करेंगे और यहीं से वापस टर्न करेंगे। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई के निशान का मार्क कर लिया और अब सिलेंगे। आगे और पीछे के साइड सीम को इस तरह से मैच कर लेंगे। इस तरह से साइड सीम को मैच करके सिल लेंगे। एक साइड की स्टिच ऑलरेडी हो गई है। स्लीव के साथ इस तरह से एक साइड सीम लाइन एक तरफ की स्टिच कर ली है। कुर्ते की साइड स्लीव को इस तरह से हमने आधा इंच तक सिलाई कर लेने के बाद इसको मोड़ा नहीं है, ये खुला है। इसको इस तरह से स्प्रेड कर लें, फैला लें और इस तरह से मोड़ कर इसको फिनिश करना है। दोनों तरफ पिन लगा लें, इधर भी और इधर भी। इस तरह से पिन लगाने के बाद सिलाई की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। जितना हमारा ये चौड़ा है इतने ही यहाँ तक हमारी सिलाई है। इस सिलाई के बाद इसके ऊपर तक हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और फोल्ड भी लगा लेना है। तो सिलाई की शुरुआत यहाँ से करेंगे इस तरह से जाके, फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही आप नीचे आते हैं ये मोड़ आता है। ये मोड़ आने के बाद जो फ्लेयर पार्ट है उस फ्लेयर पार्ट को मोड़ने से ये इस तरह से नीचे चला जाता है और फ्लेयर पार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसको हम पहले ही पिन कर लेते हैं। इसी तरह से जब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा तो वहाँ पर भी ये पार्ट नीचे रहना चाहिए फ्लेयर वाला। तो हम पहले से ही इस पार्ट को इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा किनारे पर ज़्यादा मोड़ेंगे तो ये बाहर नहीं दिखेगा। इस तरह से मोड़ेंगे और पिन लगा लेंगे। पहले ही पिन लगा लीजिए, नहीं तो फिर वो वैसे वर्षा उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्लिट की फिनिशिंग हो जाएगी। जैसे आप सिलाई करते हुए आ रहे हैं, ये नीचे का फ्लेयर है और फिर आप दूसरे पार्ट में सिलाई शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट में सिलाई करते हुए आप इधर से जाते हुए दूसरे भाग की तरफ आ जाते हैं, फ्रंट से बैक की तरफ, और बैक पार्ट का भी इसी तरह से स्लिट पूरा करते हैं, नीचे का फ्लेयर पूरा करते हैं और फिर वापस आ करके आपकी सिलाई यहीं ख़त्म होती है। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले इस तरह से जब हम दोनों फोल्ड को इस तरह से मोड़ लेंगे तो जितनी विड्थ हमने यहाँ पे मोड़ी है उतना ही यहाँ पे इस तरह से छोड़कर निशान लगा लेंगे और सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से इस पॉइंट से सीना शुरू करेंगे ना।
ये एज पे आने के बाद इस तरह से इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। जब इस तरह से सिलते हुए आएंगे तो दूसरे किनारे पर भी इसी तरह पर एक सिलाई पूरी हो जाने के बाद इस तरह से यहाँ एजेस पर एक सिलाई और लगाएंगे, इसी तरह से मोड़कर सिलेंगे। इस तरह से मशीन में इसको लगाएंगे। ये भी हम जिस तरह से करेंगे एजेस के ऊपर, ये वापस आकर यहीं पर ख़त्म होंगे। इस तरह से कुर्ते के साइड फोल्ड पर स्टिच करेंगे। बॉटम फ्लेयर, इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से वापस इसी पॉइंट पे आकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। कुर्ता पूरा हो जाने के बाद इस तरह से दिखाई देगा।